हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको लास्ट अपने एपिसोड में बताया था कि मामा की शादी मैंने अटेंड की थी, तो किस तरीके से की थी, तो उसमें सारे डिटेल है पूरे। तो आप उसको पढ़िएगा और एंजॉय करना। अभी जो मेरा नेक्स्ट चैप्टर है वो है नानी की दिल्ली यात्रा। तो नानी की दिल्ली यात्रा हम हर साल जाते थे नानी के घर, लेकिन एक बार नानी भी हमारे उसमें आई घर पे दिल्ली में। तो फिर उसके बाद तो वो आती रही, उनको इतना अच्छा लगा। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आई वो, तो उसके बारे में मैं बताती हूँ आपको कि क्या हुआ। तो नानी हमारी मामा के साथ दिल्ली पहुंची, और उस टाइम में उनके पास जो है सिर के ऊपर गन्ने का बोझा था एक, हाँ, और हाथ में 2-3 पोटलियाँ, और पोटली के अंदर पोटली, ऐसा सामान था। और मामा के पास भी ऐसे ही सामान था। तो हम लोग बड़े खुश हो गए, अरे नानी आ गई, मामा आ गए। दरवाज़ा खोला तो बड़ा अच्छा लगा बहुत। अब नानी तो हमारा घर देख के और पंखा देख के बड़ी वो ये कह रही कि पंखा चल कैसे रहा है, कितनी अच्छी हवा दे रहा है। और मतलब बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गई वो देख के, है। और नल में पानी आ रहा है, उनको यही था, अरे पानी तो यहाँ खींचना ही नहीं पड़ता, वहां तो कुएं से लेते थे दोस्त, और यहाँ पे बस हाथ हिलाना है तो पानी आ गया। और बत्ती बत्ती से बड़ी प्रभावित हुई, क्योंकि उस टाइम लाइट तो होती नहीं थी। वो गांव में वो तेल बत्ती जलती थी, डिबिया टाइप सी ना, तो वही जलती थी। तो बहुत नानी देखती रही पहले तो। और जब शाम के टाइम में 6-7 बजे लोगों हमने टीवी चलाया, तो वो देख के हैरान हो गई कि इतने सारे लोग इस टीवी में कैसे आ गए, और वो बातें भी कर रहे हैं। तो उस टाइम में एक सीरियल आता था बच्चों के लिए, तो उसमें एक पपिट था नन्हे मियाँ करके। तो नानी को वो इतना पसंद आया, इतना पसंद आया। जब भी वो देखती थी कहती थी, अरे लली जे नन्हे मियाँ को बुलाओ। वो 6 बजे आता था तो हम खोल देते थे। तो अब बोलती थी जे नन्हे मियाँ टीवी में बंद हो गए हैं, ये मर नहीं जाएंगे क्या। वो इस तरीके की बातें करती थी कि इसके अंदर तो दम घुट जाएगा। तो हमने समझाया नानी कि ऐसी बात नहीं है, इसके अंदर नहीं है ये। तो कहती थी अंदर नहीं है तो फिर हमें दिख क्यों रहे हैं, ये इसका मतलब होंगे। तो लेकिन हम समझा नहीं पाते थे कि ये टीवी है और ऐसा है। तो वो चुप हो जाती थी जब हम बोलते थे। और फिर जब नानी ने देखा कि अब चाय का टाइम हो रहा है, तो मैंने पूछा नानी चाय पियोगी, तो बोली कि हाँ। तो मैं गई फटाफट चाय बना के ले आई। तो जब चाय उन्होंने पी तो वो हैरान थी कि कहीं धुआं नहीं आया, चूल्हा नहीं जला, तो चाय बनी तो बनी कैसे। तो फिर मम्मी से उन्होंने पूछा, तो मम्मी ने कहा कि अम्मा यहाँ पे गैस है। तो बोली गैस है, तो वो कैसी होती है। तो मैं उनको ले गई, गैस चूल्हा ऑन करा और बताया। तो बोले अरे कि तो बहुत ही अच्छा है। उस टाइम दिसंबर का महीना था, तो उनको तो बहुत ही अच्छा लगा। रात को जब पापा आए तो पापा ने वो हीटर जला दिया रॉड वाला। तो वो तो इतनी खुश, कह रही बताओ यहाँ तो हाथ सेकने का भी वो है। और मतलब वो बहुत ही ज्यादा चकित हो रही थी कि यहाँ पे ये सब चीजें कहाँ से आई, कैसे आई। उनको समझ नहीं आ रहा था ये सब कुछ ना। तो रात को फिर वो सो गई। सुबह जब उठी तो देखा उन्होंने घर अच्छे से आंखें खोल के कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो उनको सोफा बहुत अच्छा लगा, उनको तो हर चीज ही अच्छी लग रही थी। किचन में डिब्बे इतने पसंद आ रहे थे उनको, साबुन पसंद आ रहा था। गांव के लोगों को साबुन का बड़ा क्रेज रहता था, साबुन सरफ ये सब चीजें बहुत यूज से देखते थे वो लोग। तो मम्मी ने कहा कि अम्मा आज ना हमारे लिए कुछ बनाओ अच्छा सा खाने के लिए। तो उन्होंने आलू बड़ी की सब्जी बनाई जो मम्मी को बहुत पसंद थी। तो बहुत अच्छी बनी। और उनके ना आंखों से पानी बहुत बहता था। जनरली क्या है, उस टाइम की सभी लेडीज के आंखों से बहुत पानी बहता था, क्योंकि वो चूल्हे में काम करते थे। तो उससे ना उनकी आंखें जो हैं उसके अंदर कुछ वो बीमारी सी हो जाती थी, जिसको बोलते थे कि आंखों में रोहे हो गए। तो एक्चुअली क्या होता था, वो जो पलकें होती हैं उसके अंदर की तरफ बाल आ जाते थे। तो वो उससे ना बहुत इरिटेशन होती थी उनको। सभी लेडीज को गांव में प्रॉब्लम थी ये। तो एक दिन मैं ऐसे नीचे मार्केट में गई,
तो कुछ लेने गई थी तो एक औरत प्लकर खरीद रही थी, तो तब मुझे भी नहीं मालूम था कि ये प्लकर किस काम आता है। तो मैंने पूछा उनसे, अंकल जी ये क्या है? तो बोले ये प्लकर है और इससे आंखों के बाल निकालते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं नानी के लिए ही ले लूं। तो मैंने नानी के लिए एक प्लकर खरीदा और वो मम्मी को दिया। मम्मी से उन्होंने बैठ के वो अंदर की तरफ के जो बाल थे जिनसे आंसू निकलते रहते थे, पानी बहता रहता था, तो वो मम्मी ने निकाल दिए। तो वो इतना खुश हुई जैसे कि पता नहीं उनको क्या चीज मिल गई है। और जब वो वापस गई वहां पर तो कम से कम वो 10 ऐसे प्लकर लेकर गई सभी लेडीज के लिए, और सब इतनी खुश हुई कि मतलब उनको क्या मिल गया है। तो और नानी ने दिल्ली में आके बहुत शॉपिंग करी। उनको मिठाइयों की दुकान गांव में नहीं होती थी, 1 या 2 मिठाई होती थी। जब वो मिठाई की दुकान पे गई तो उन्होंने देखा कम से कम 30 तरह की मिठाई है। तो अब उनका मन हो रहा है ये क्या है, उनको नाम भी नहीं पता था। तो हम उनको बताते रहते थे, नानी ये समोसा है, ये पेठा है, ये है, वो है। तो जब नानी वापस गई थी तो उनकी सेहत इतनी अच्छी हो गई थी, उनकी स्किन अच्छी हो गई थी। गांव में नंगे पैर घूमती थी तो सारे पैर फटे रहते थे। तो यहाँ पे जब आई तो वो उनको हम वैसलीन लगाने को देते थे तो एड़ियाँ उनकी अच्छी हो गई थी, मतलब हेल्दी हो गई थी, स्किन अच्छी हो गई थी। साबुन से मुंह धोना और शैम्पू का उनको बहुत क्रेज हो गया था। कहती थी कि बाल इससे बहुत अच्छे हो जाते हैं। और ऐसे ही करते करते नानी ने बहुत कुछ सीखा दिल्ली में आने के बाद। अब वो धीरे धीरे कभी कभी मार्केट से जाके सामान भी ले आती थी और हमारे को स्कूल जाने के लिए तैयार भी कर देती थी, हमारे कपड़े भी धो देती थी। और जब हम आते थे हम तो ऐसे ही फेंक देते थे बस्ता बस्ता सब, तो वो उठा उठा के रखती रहती थी। तो मेरा मतलब छोटा भाई होने वाला था इसलिए मम्मी इतना काम नहीं कर पाती थी। तो नानी ने सारा घर संभाल लिया और बहुत अच्छे से धीरे धीरे उनको समझ आने लगा कि इस माहौल में हमें कैसे रहना है। और दोस्तों इस दौरान ना नानी जो है वो अमिताभ बच्चन की बड़ी फैन हो गई थी। उन्होंने हमारे साथ फिल्म देखी थी मिस्टर नटवरला, और उससे पहले देखी थी शोले। जब शोले में अमिताभ जी का डेथ सीन जो आया तो वो इतना रोई कि देखो इसकी कोई उम्र है, ये लंबुआ की मरने की कोई उम्र है, और ये तो बहुत बुरा किया इन लोगों ने इनके साथ। अब रोए जाए वहाँ पे हॉल में, हम लोग हंस रहे थे उनको देख देख के कि नानी चुप हो जाओ, नानी चुप हो जाओ। कह रहे ना है बताओ जाके उम्र अवे कछ ना है और चाहे मार डालो गब्बर सिंह, आग लगे गब्बर सिंह को, ऐसे करके वो बोलने लगे। तो हम आ गए तो उनके दिमाग में बड़ा रहा कि देखो जवान लड़का था और ऐसे मर गया और ये वो। तो दोस्तों अगले हफ्ते ही फिर हम मिस्टर नटवरलाल देखने गए। तो अमिताभ की फिल्म थी वो भी, उस टाइम में शायद अमिताभ की ही फिल्में रिलीज होती थी। तो उसमें जब उन्होंने अमिताभ बच्चन को देखा तो वो डर गई, शॉक्ड हो गई, कह रही अरे ये तो भूत है, ये तो मर गया था, ये जिंदा कैसे हो गया है? अब उनको कौन समझाए कि कैसे जिंदा हुआ ये। बोले ललित चलो यहाँ से और इसके ऊपर थोड़े पैसे डाल दो, ये भाग जाएगा, इसको भगाओ यहाँ से। और ऐसे ऐसे तो पीछे के जो लोग बैठे थे बोले अरे अम्मा जी चुप हो जाओ। तो हमने कहा नानी चुप हो जाओ, लोगों को तकलीफ हो रही है। तो बस वो चुपचाप बैठी देखती तो रही, लेकिन परेशान थी वो कि ये क्या हो गया। तो इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, मैंने ये अपनी बुक में पूरा अच्छे से लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप उम्मीद है कि आप इसको पढ़ेंगे और बनकर वो बोलना है उसका क्या, इसका लाइक सब्सक्राइब। हाँ वो तो मैंने बोल दिया ना कि 20 किताबें फ्री में देगी, बोल दिया। तो बस ठीक है फिर तो एंड तो करो थोड़ा। हाँ तो मैं यही पूछने के लिए अच्छा। तो इसके बाद जो नानी ने क्या क्या वहाँ पे फ्लॉप शो किए वो आप मेरी बुक में देख लेना, पढ़ लेना, आपको अच्छा लगेगा। और आपको अगर पसंद आए तो उसके लिए धन्यवाद, नमस्कार।